नमस्कार दोस्तों, मैं देवन झा आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी ट्रिपल एस सी कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम सभी को पता है कि 24 तारीख को होने वाला है। ठीक है, तो आज उसी को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर के फटाफट हम प्रश्नों को लेकर आए हैं और ये सारे के सारे करंट अफेयर के प्रश्न हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में करंट अफेयर से संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यहाँ से आपको कुछ प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो जल्दी से फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं। एक बार रिवीजन क्लास है हमारी ये। तो यहाँ पे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? 26 जून 2021 को ये घोषणा हुई थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को। तो ये इसका सही उत्तर है, न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष यानी 17 जून 2021 को ये बनाए गए हैं जसवंत सैनी। ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला जो प्रश्न पूछा जा सकता है, जून 2021 में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है न्यायमूर्ति BK नारायण। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है यूपी ट्रिपल एस सी पैट की दृष्टि से। ठीक है, और जितने भी बच्चे हमारे चैनल को जो देख रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है लाइक अवश्य करके जाएं। ठीक है, और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, चलिए अगला जो हम देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनावट तथा वृक्षावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। यानी उत्तर प्रदेश में जो बनावट और वृक्षावरण 15% करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्र 2% से कम है। यानी ऐसे कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश में जिनमें वन क्षेत्र 2% से कम है? यानी 30 जिले हैं। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, मुख्यमंत्री नोएडा में स्थापित शूटिंग रेंज का नामकरण इस ख्याति प्राप्त निशानेबाज के नाम पर किए जाने की घोषणा की है 22 जून 2021 को चंदू तोमर। ये एक अधिक उम्र की महिला थी जो शूटिंग में इन्होंने बहुत सारे मेडल्स जीते, बहुत सारी प्रतियोगिताएं इन्होंने जीती, चंदू तोमर के नाम पर। एक और प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, राज्य आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर प्रस्तावित है? गोरखपुर में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से। राज्य आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर प्रस्तावित है? गोरखपुर में ये बनाया जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला जो है उसे भी देख लेते हैं, मुख्यमंत्री ने निःशुल्क कोविड टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ किया है तो 1 जून 2021 को। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो टीकाकरण अभियान हुआ है कौन से तारीख से प्रारंभ हुआ? तो 1 जून 2021 को ये प्रारंभ हुआ था। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों को ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये हमारे फटाफट रिवीजन वाले प्रश्न हैं, हम यहाँ पर कुछ डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे, केवल फटाफट जल्दी जल्दी प्रश्नों को देख लेते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की देखभाल हेतु योजना चलाई गई है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ये आपको ध्यान रखना है। कोविड-19 के द्वारा जो अनाथ बच्चे हुए हैं वो एक योजना है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना चलाई गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट हो जाता है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना पे ही आधारित है कि जो बच्चे अनाथ हुए हैं कोविड-19 के कारण, अभिभावक या केयर टेकर जो होंगे ना, प्रतिमाह उन्हें प्रति बच्चे कितने रुपए वित्तीय सहायता दी जाएगी? 4000 रुपये प्रतिमाह उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, परीक्षा में ये आ सकता है। अगला जो प्रश्न है, पुलिस प्रशासन एवं फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? ये लखनऊ में किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूपीपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? संजय श्रीनेत को बनाया गया। 18 मई 2021 को ये बनाए गए थे, इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। अगला जो है काला चावल नामक महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है। काला नमक चावल महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है? ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में मनाया गया है। ठीक है, ये कब मनाया गया? 13 मार्च से 15 मार्च 2021 तक मनाया गया है। क्या नाम है? काला नमक चावल महोत्सव। कहाँ पे? सिद्धार्थ नगर जिले में, ये उत्तर प्रदेश का जिला है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो राम सनेही घाट उत्तर प्रदेश में, ये अयोध्या में स्थित है। ठीक है, राम सनेही घाट उत्तर प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि
पिछले कुछ दिनों में राम मंदिर को लेकर चर्चाएं रहीं, ठीक है। तो ये राम सनेही घाट उत्तर प्रदेश में ये संग्रहालय, रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जा रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट है बहुत ही। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन कहाँ पे किया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान, तो ये गोरखपुर में इसका उद्घाटन किया है। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि है। यूपी पैट ही नहीं, उत्तर प्रदेश के और भी एग्जाम होंगे उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केला महोत्सव, ये भी इम्पोर्टेंट है। काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर और केला महोत्सव ये 22 से 25 मार्च ये कुशीनगर जिले में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में मनाया गया है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है, महिलाओं योद्धाओं के नाम पर 3 पीएसी महिला बटालियन स्थापित की जा रही है उत्तर प्रदेश में। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि 3 महिला योद्धाओं के नाम पर पीएसी महिला बटालियन स्थापित होंगी। ये 20 मार्च 2021 को घोषणा हुई थी। और जो महिलाएं हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके नाम पर ये तो रखी गई हैं। तो 3 पीएसी जो महिला बटालियन होंगी, रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर, ऊदा देवी के नाम पर और झलकारी बाई के नाम पर। ये 3 नाम हैं, महिला स्वतंत्रता सेनानी है ये, और इनके नाम पर 3 महिला पीएसी बटालियन बनाई जा रही हैं, ठीक है। रानी अवंतीबाई लोधी, ऊदा देवी, झलकारी बाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, अवंतीबाई महिला बटालियन, ऊदा देवी महिला बटालियन तथा झलकारी बाई महिला बटालियन की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो ये कहाँ पे की जाएगी? तो ये अवंतीबाई महिला बटालियन ये बनाई जाएगी बदायूं, ऊदा देवी महिला बटालियन लखनऊ और झलकारी बाई महिला बटालियन गोरखपुर। ये इस प्रकार ये क्रमशः दिया है, ठीक है। बदायूं, लखनऊ, गोरखपुर। एक और प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 जनवरी 2021 को ये मनाया गया, यानी प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2021 का अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? ये गोरखपुर जिले में मनाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों को देख लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतियोगी छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने हेतु लॉन्च की गई कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। तो जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी निःशुल्क कराई जाती है इस योजना के अंतर्गत। ये योजना कब लॉन्च हुई? 15 फरवरी 2021 को लॉन्च हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, गणतंत्र दिवस परेड 2021 के दौरान सर्वश्रेष्ठ झांकी किस पुरस्कार मिला? यानी कौन सी झांकी सर्वश्रेष्ठ थी जिसे सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार मिला था? उत्तर प्रदेश की झांकी थी, ये राम मंदिर अयोध्या से संबंधित थी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, लड़ाकू विमानों की आपातकालीन लैंडिंग टेक ऑफ को सुगम बनाने के लिए एक्सप्रेस वे पर 3 हवाई पट्टियों वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश है। 3 हवाई पट्टियाँ, यानी एक्सप्रेस वे पर 3 हवाई पट्टियाँ बनाई गई हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है, उत्तर प्रदेश में बनाई गई हैं ये। अगला प्रश्न है, वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रसाद योजना चलाई गई है। और दूसरा क्रूज पोत, यानी प्रथम अलकनंदा क्रूज बोट था, दूसरा क्रूज पोत है, ये यूपी टूरिज्म फेरी के नाम से, ठीक है, ये परियोजना थी। आगे है, यूपी टूरिज्म फेरी को डिजाइन या निर्मित किसने किया है? तो ये है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का नाम गुरु गोरखनाथ के नाम पर रखने की मंजूरी प्रदान की। यह विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित होगा? जैसा कि हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं, तो ये गोरखपुर के चौरी चौरा जगह पर, ठीक है, जहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत चौरी चौरा घटना हुई थी, उसी जगह पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2021 का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? तो उत्तर प्रदेश की मुदिता मिश्रा को, ये महिला हैं। तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 का प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश की मुदिता मिश्रा को दिया गया। अगला है, भारत सरकार द्वारा फोर्टिफाइड राइस योजना हेतु पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत चयनित जिला कौन सा? चंदौली जिला है, ठीक है। अगला है, धान खरीद वर्ष 2021-20 में धान का समर्थन मूल्य 1868 रुपये प्रति क्विंटल, ये कॉमन धान है, ठीक है। और ग्रेड ए के जो धान है 1888 रुपये प्रति क्विंटल है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कॉमन 1868 और ग्रेड ए के 1888 रुपये प्रति क्विंटल। अगला है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया गया, यानी किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया गया? दादूपुर लखनऊ से किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, कॉरपोरेट बाजार परियोजना के अंतर्गत कॉरपोरेट बाजार एक्सपो मार्ट का निर्माण कहाँ पे कराया जा रहा है? ये भदोही जिला में, ठीक है, संत रविदास नगर भदोही।
उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म इवेंट आयोजित किया गया, यानी उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म इवेंट कहाँ पर आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका द्वारा। तो ये इसका उत्तर हो जाता है। अगला देखते हैं। 18 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नया नाम। तो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जेवर में जो बन रहा है उसका नाम है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आता है, आगरा मेट्रो से संबंधित है। आगरा मेट्रो रेल सुविधा से जुड़ने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर होगा? तो ये 7वां शहर है। ठीक है, आगरा मेट्रो रेल सुविधा से जुड़ने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है? 7वां शहर। और यहाँ पे आगरा मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत 29.4 किलोमीटर लंबी 2 लेनें बिछाई जा रही हैं। प्रस्तावित कॉरिडोर है। एक जो लाइन है ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा तक 14 किलोमीटर लंबी है। दूसरी जो लाइन है आगरा कैंट से कालिंदी विहार रामबाग तक, ये 15.4 किलोमीटर है। ठीक है, इस प्रकार ये 29.4 किलोमीटर लंबी हो जाती है। अब यहाँ पे एक और प्रश्न हो जाता है इंपॉर्टेंट। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ किसने किया? 7 दिसंबर 2020 को किया था। इसका शुभारंभ किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाता है 22 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में इसका उद्घाटन किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। अगला ये प्रश्न आता है 9 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 614 करोड़ रुपए की अधिक की 30 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ये वाराणसी के लिए किया है। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आ जाता है, देखिए ये वाला खरीफ विपणन वर्ष 2021 के लिए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? 1850 रुपये प्रति कुंतल। एक और इम्पोर्टेंट है 7 अक्टूबर 2020 को जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र का शिलान्यास कहाँ पर किया? महाराजगंज। ये गिद्ध केंद्र यानी उत्तर प्रदेश का पहला है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। और पूरे देश की यदि बात करें तो पूरे देश में देश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र है हरियाणा के पिंजौर जिले में। ठीक है, हरियाणा के पिंजौर जगह में देश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र है। इंपॉर्टेंट है ये दोनों। 17 अक्टूबर 2020 को मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? इसका शुभारंभ किया गया बलरामपुर में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है। तो प्रदेश के समस्त यानी प्रदेश में कितने थाने हैं भाई? प्रदेश में 1535 थाने हैं। तो मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला हेल्प डेस्क की यानी इस प्रदेश में जितने भी थाने हैं यानी 1535 सभी में ये महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है। सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल किया गया है उत्तर प्रदेश। ठीक है, पहला राज्य करने वाला शामिल राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो सिख गुरुओं का इतिहास इसमें स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य बन गया। ठीक है, आगे है उत्तर प्रदेश पुलिस स्मृति दिवस 31 अक्टूबर 2020 को मनाया गया था। यानी प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी प्रस्तावित है। तो उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी कहाँ पे बनाई जानी है? गौतम बुद्ध नगर। यानी ठीक है, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में फिल्म सिटी बनाया जाना प्रस्तावित है। अगला है 2019 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला? 2य स्थान। ठीक है, और बाकी का ये तो बहुत पुराने हो गए तो इन पर हम चर्चा। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये वाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश के सबसे बड़े आयरन ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो ये मोदी नगर गाजियाबाद में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 की कहाँ पर जारी की? 18 अगस्त 2020 को जारी की गई। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है तो उत्तर प्रदेश में CISF की तर्ज पर नए बल का गठन किया जा रहा है जिसका नाम होगा उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यानी UPSSF। इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा? इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या होगा? UPSSF यानी CISF की तर्ज पर। CISF क्या करता है? जितने भी हमारे संग्रहालय हैं या जितने भी हमारे स्मारक हैं उनकी देखभाल ये करता है CISF। अगला प्रश्न है 24 अगस्त 2020 को CDB के स्वावलंबन केंद्र का ऑनलाइन शिलान्यास कहाँ पर किया गया? लखनऊ में किया गया। अगला जो प्रश्न आता है भारतीय प्रवासी विभाग उत्तर प्रदेश के एकीकृत वेब पोर्टल का शुभारंभ कहाँ पर हुआ? 24 अगस्त 2020 को हुआ। उत्तर प्रदेश में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? गौतम बुद्ध नगर में। ये भी आपको ध्यान रखना है। वन गैंगस्टर ऑपरेशन शुरू किया गया गाजियाबाद पुलिस द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे कोविड-19 से निपटने के लिए टीम 11 का गठन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। और बाकी का देखिए एक और इम्पोर्टेंट हो जाता है उत्तर प्रदेश के पहले गौ अभ्यारण्य का शिलान्यास कहाँ पर किया? मिर्जापुर में। तो गाय के लिए ये अभ्यारण्य बनाया गया है, उत्तर प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य। ठीक है,
मिर्ज़ापुर। और एक और इम्पोर्टेंट हो जाता है आईसीसी, देखिए ये आईसीसी महिला T20 विश्व कप में भारतीय टीम में चयनित होने वाली राधा यादव का संबंध कहाँ से है, तो ये जौनपुर से है। ठीक है, तो ये लास्ट वाला प्रश्न आपको देख लेना है। तो दोस्तों मैंने उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों को आपको बताया फटाफट तरीके से। ठीक है, तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कर दिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लिए। तो दोस्तों धन्यवाद, राम राम, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।